नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग भी कहीं बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं, खासकर ऋषिकेश जाने का, तो आप लोग वहाँ जाने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसे बीच में ना छोड़िएगा, नहीं तो हो सकता है आपके साथ भी वही घटना घट सकती है जो आज 5 दोस्तों के साथ घटी है। मेरा नाम पंकज कुमार और आप देख रहे हैं पंकज के रहस्य। और आज बहुत ही खतरनाक रहस्य लेकर के आया हूं मैं, जो 5 दोस्तों के साथ बहुत बुरी घटना घटी है। दिल्ली के रहने वाले 5 दोस्त आरव, कबीर, रोहन, नेहा और सिया। ये पांचों दोस्त स्कूल के दोस्त थे और साथ में ही ये लोग दिल्ली में पढ़ते थे और ये लोग हॉस्टल में रहते थे। तो ये लोग इस बार जो है छुट्टियों का प्लान बनाते हैं। ये इस बार सोचते हैं कि हम लोग कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए। काफ़ी दिन हो गया घूमे हुए। तो ये लोग उसमें से चुनते हैं ऋषिकेश को इस बार, क्योंकि इनको ऋषिकेश जाना था। इनका मकसद था रिफ्रैक्टिंग, कैंपिंग और पहाड़ियों का मजा लेना। और अगले दिन ये लोग फिर रात के करीबन यही 8-9 बजे अपनी कार से निकल पड़ते हैं। और ये लोग सुबह जब ऋषिकेश पहुंचते हैं तो गंगा के किनारे अपनी कार को खड़ी करते हैं और वहां से देखते हैं मानसून बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बड़े बड़े झूले लगे हुए थे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की खूबसूरती बहुत अच्छा लग रही थी। तो ये लोग दिन भर एकदम वहाँ पर मौज मस्ती करते हैं। और जब शाम को लौटने का समय होता है तो इनको जो है करीबन 9 बज जाता है। तो फिर अब ये लोग सोचते हैं कि अब चलते हैं हम लोग अपने रूम पर जो है। तो ये वहाँ से निकलने वही वाले थे। जैसे ये लोग होटल से बाहर निकलते हैं तो बाहर इनको जो है एक साधु रास्ते में मिलता है। और साधु इनको रास्ते में ही अचानक रोक लेता है और इनकी तरफ ऐसे आंखें करके देख रहा था। साधु इनसे कहा, तुम लोग यहाँ पर नए हो और घूमने के लिए आए हो, मैं तुमको एक सलाह देता हूँ। मेरी इस सलाह को ध्यान से सुनना। आज अमावस्या की रात है और आज की रात तुम जो है जंगल में से किसी भी सुनसान रास्ते पर मत जाना। खासकर अगर जिस रास्ते पर मैप ना बता रहा हो उस पर और भी मत जाना, नहीं तो तुम्हारे साथ आज की रात बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। लेकिन पांचों दोस्त एकदम बढ़िया से एंजॉय किए थे, थोड़ा कुछ पिए भी थे। ये लोग उस साधु की बात को नकार देते हैं और जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से निकल पड़ते हैं। और फिर ये लोग जब वहाँ अपने रूम पर आते हैं, बढ़िया से दिन में एकदम घूमे हुए थे, सब वही बातें कर रहे थे जो घूमे हुए थे कि बहुत अच्छा लगा यार, घूम करके बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और फिर ये लोग कहते हैं कि अब अगले दिन कहाँ पर चले हम लोग। तब अगले दिन जो है आरव बोलता है कि हम लोग अब ऐसी सुनसान पहाड़ियों पर चलेंगे और रात में चलेंगे और पूरा वहाँ पर नाइट ड्राइव करेंगे हम लोग। पूरी रात हम लोग इधर उधर वहाँ पर घूमेंगे बस। तो ये लोग अगले दिन जो है शहर से थोड़ी दूर एक सुनसान पहाड़ियों पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अपनी कार लेकर के अपने रूम से निकलते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एकदम रोड सुनसान था। उस रास्ते पर न तो बहुत ज़्यादा गाड़ी आती थी और ना ही जाती थी। और जब ये लोग थोड़ी दूर पर गए तो हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। ऐसा जैसे फुहारे जैसे नहीं मारती, इस तरह से बारिश शुरू हो गई थी। और चारों तरफ एकदम रोड साफ। ये लोग थोड़ी दूर पर जाते हैं, अचानक इनको जो है रोड के साइड में एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत दिखाई देती है। और उस औरत को देखते ही रोहन जोर से ब्रेक मारता है। और ब्रेक मारने के बाद जब सब लोग ध्यान से उधर देखते हैं तो वो औरत गायब थी। वहाँ पर कोई भी खड़ा नहीं था। तो कबीर बोलता है कि लगता है बारिश की वजह से हम लोगों का आंखों से धोखा हुआ, ऐसा कुछ धुंधलापन दिखाई दिया है, कुछ नहीं। तो सब लोग रोहित की बात मानते हैं और इस बात को भूल जाते हैं और फिर तुरंत जो है आगे के लिए और निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में जो है वो औरत दिख नहीं रही थी। थोड़ी दूर पे ये लोग और जाते हैं तो वहाँ पर साइड में एक लकड़ी का बहुत ही पुराना बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा था
कलवन 2 किलोमीटर। कलवन जो है किसी गांव का नाम होगा या किसी रास्ते का नाम होगा। उन्होंने ये चीज़ देखा और उसके बाद ये लोग फिर वहाँ पर खड़े होकर के ये सोचते हैं कि हम लोग जाए किधर घूमने के लिए। तो उसमें से आरव बोलता है एक काम करते हैं, हम लोग आज इस रास्ते पर चलते हैं जो इस पर कलवन लिखा होगा। तो हो सकता है कोई गांव होगा, चलते हैं देखते हैं गांव में क्या है क्या नहीं। तो नेहा जो है इन सबसे कहती है नहीं, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। जिस रास्ते का हमें पता नहीं है और वो रास्ता जो है गूगल मैप पर भी पता नहीं रहता, कुछ भी उसका नाम तक नहीं दिखा रहा था कि ये कलवन है क्या चीज़, गांव है या रास्ता, ये किधर जाएगा किधर निकलेगा, गूगल मैप पर कुछ भी नहीं बता रहा था। तो नेहा बोलती है कि गूगल मैप पर नहीं बता रहा है, हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे। अगर वहाँ पर जाएंगे तो फिर हमारे साथ कुछ न कुछ अजीब भी हो सकता है। तो नेहा की बात सुन करके बाकी चारों दोस्त नेहा के ऊपर ही हंसने लगते हैं। बोलते हैं क्या नेहा तू भी डर रही है, और सभी लोग रोमांस के चक्कर में कहते हैं हम लोग अब इसी गांव में चलेंगे। तो इनकी कार जो है कलवन की तरफ मुड़ जाती है उसी रास्ते पर। और कलवन का जो ये रास्ता था वो बहुत जो है एकदम समझे कच्चा रास्ता था। उस पर जो है रोड, ये जो रोड पे जो काली गिट्टी गिरती है ये चीज़ उस पर नहीं था, बीच बीच में एकदम टूटा हुआ था और कच्चा रास्ता था। तो इन सब रोडों पर पानी जमा हुआ था थोड़ा थोड़ा। तो ये लोग जब थोड़ी दूर पे जाते हैं एकदम एरिया पूरा सुनसान, गूगल मैप्स भी बंद काम करना अपना बंद कर देता है, क्योंकि वो रास्ता उस पर दिखाई नहीं दे रहा था कि ये रास्ता जा कहाँ रहा है। और ये लोग मस्ती में गाड़ी लेकर के जा ही रहे हैं जा ही रहे हैं चले जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी दूर पर जब ये जाते हैं तो अचानक इनकी गाड़ी के सामने से अचानक एक काली परछाई ऐसे गाड़ी से सामने से भागती है रोड के उस साइड। और उसको देख कर के फिर रोहन जो है गाड़ी को रोक देता है। और इस बार अब पांचों दोस्त एकदम ऐसे सन्नाटे हो गए। जो चेहरे पे खुशी मुस्कान थी सब के सब उड़ गई। ये सोच रहे हैं कौन था जो इतनी तेजी से भागा और हमें दिखाई भी नहीं दिया। और फिर रोहन जो है गाड़ी को स्टार्ट करता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। इंजन काम कर रहा है अपना, सेल्फ भी काम कर रहा है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और तभी अचानक पीछे से किसी औरत की रोने की आवाज़ आई। और आवाज़ इतनी भयानक आवाज़ थी, कोई भी सुन ले वह जो है वहाँ पर ऐसे डर के मारे होश उड़ जाएंगे उसके, इतनी दर्दनाक आवाज़ आई। अब ये पांचों दोस्त गाड़ी में बैठे हैं, निकल नहीं रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि हम लोग जाए कहाँ। तभी उसमें से कबीर कहता है लगता है यार हम लोग इस रोड पर आकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब हम लोग फंस चुके हैं, हमारी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है और आसपास कोई घर भी नहीं दिख रहा है, हम लोग जाएं किधर तो जाएं। तभी अचानक इनके गाड़ी में जो रेडियो था जिस पर म्यूजिक बज रहा था उसमें से अचानक आवाज़ आती है कि तुम सब बहुत बड़ी गलती कर दिए जो इस रोड पर आ गए। अब तुम सब के सब यहाँ से नहीं जा पाओगे, अब तुमको हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। ये आवाज़ सुन करके पांचों दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अंदर से सिया जोर से चीखती है। और सभी लोग पूछते हैं क्या हुआ सिया। तब सिया बताती है कि अभी मैंने कांच में देखा, जो गाड़ी के जो मिरर होता है राइट साइड लेफ्ट साइड में निकला होता है, उसमें सिया देखी थी पीछे कोई औरत खड़ी हुई थी और उसकी तरफ बढ़ रही है। और सिया उसे देख करके जोर से चिल्लाती है। और फिर जब सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो औरत गायब थी, कोई नहीं था। और फिर देखते ही देखते अचानक इनकी गाड़ी पर खट खट की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाड़ी की छतरी के ऊपर बैठकर ऐसे टक टक मतलब चला रहा उस पर या अपने हाथों से पीट रहा हो। जब आरव जो है बाहर अपना सिर निकाल करके गाड़ी पे देखता है, गाड़ी खाली थी, कोई भी नहीं था। अब ये लोग इतना ज़्यादा डर चुके थे, ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हम लोग जाए तो जाए कहाँ। फिर अचानक आरव कहता है एक काम करते हैं, हम लोग गाड़ी से नीचे उतरते हैं और हम लोग कुछ दूरी आगे पर चलते हैं, हो सकता है कि कोई गांव हो
जो हमें मिल जाए। फिर सभी पांचों दोस्त गाड़ी से बाहर निकल पड़ते हैं और दौड़ते हुए आगे की तरफ चल पड़ते हैं। और ये थोड़ी दूर पे जाते हैं तो इनको रास्ते जंगल के किनारे ही एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई देता है। मंदिर की दीवारें एकदम ऐसे चटकी हुई थी, सीमेंट सब उखड़ा हुआ, ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर जब से ये मंदिर है अब यहाँ पर कोई आता ही ना हो। इस तरह से उस मंदिर की पूरा कंडीशन थी। तो ये लोग कहते हैं कि काम करते हैं, हम लोग मंदिर के पास चलते हैं, हो सकता है मंदिर के अंदर कोई आदमी हो जो हमारी मदद कर सके। ये लोग जब मंदिर के पास पहुंचते हैं तो अंदर ये लोग जो देखते हैं उसे देख कर के और भी ज़्यादा ये लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि ये लोग अंदर देख रहे हैं, अंदर न तो कोई इंसान है ना ही कोई पुजारी। लेकिन जो मंदिर का घंटा वहाँ पर टंगा हुआ था, एक दो दो तीन चार घंटे थे, तो वो घंटी जो है अपने आप बज रही थी। अपने आप ऐसे इधर से उधर, इधर इतना बड़ा सा घंटी थी और इधर उधर ऐसे टन टन कर रहा था। अब पांचों दोस्त उसे देख कर के और भी ज्यादा डर जाते हैं और फिर सिया जोर से चीखती है और सभी से कहती है कि मंदिर के पीछे मुझे वही सफेद साड़ी वाली औरत अभी दिखाई दी। तो फिर रोहन, कबीर और आरव, ये तीनों दोस्त रिया और नेहा से कहते हैं तुम दोनों यहाँ पर खड़ी रहो, हम लोग जो है पीछे देख करके आते हैं कौन है कौन नहीं। सभी लोग टॉर्च ऑन करके मंदिर के पीछे चले जाते हैं। और जब ये लोग वहाँ पर जाते हैं देखते हैं कि मंदिर के पीछे जो है कोई भी इंसान नहीं था, बस वहाँ पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। तभी जो है आरव की नज़र पड़ती है, देखता है कि पीपल के पास में अभी जस्ट ताज़ा ताज़ा पैरों के निशान बने हुए थे। अब आरव से देख करके सभी को दिखाता है और सभी लोग कहते हैं कि इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई था और मेरे आते ही वो यहाँ से चला गया। और उसके बाद फिर जो है तीनों दोस्त जब लौट कर आते हैं तो देखते हैं सिया जो है गायब थी और नेहा वहाँ पर बेहोश पड़ी थी। सिया का कोई पता नहीं था। और फिर उसके बाद तीनों दोस्त घबराए हुए रहते हैं, नेहा नेहा उठो, नेहा क्या हुआ। नेहा को उठाते हैं, उस पर पानी छिड़कते हैं, जगाते हैं। तब नेहा को होश आती है और नेहा बताती है कि मालूम नहीं, अचानक हम लोग ऐसे बस मंदिर की तरफ देख रहे थे और तभी सिया को कोई अदृश्य चीज मुझे दिखाई नहीं दी, उसे जो है अपनी तरफ घसीट कर जंगल में ले चली गई। और फिर ये देख करके मैं बेहोश हो गई। फिर मैं आगे क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ नहीं समझ में आया। और सिया इतनी ज़्यादा डर गई थी तो उसकी जुबान भी ऐसे लड़खड़ा रहे थे, कोई शब्द बोल ही नहीं पा रही थी ठीक से, इतना ज़्यादा घबरा गए थे। अब चारों दोस्त ये सोचते हैं कि लगता है कि अब हम लोग यहाँ से बचेंगे नहीं। और फिर देखते ही देखते जंगल में वही दोबारा आवाज़ फिर से गूंजने लगी और कबीर देख रहा है कि उसके सामने वही औरत खड़ी थी सफ़ेद कपड़ों में। और कबीर अपने दोस्तों से कह रहा है, ऐसे बोल रहा है, आरो आ आरो सामने देख, आरो सामने देख, वही औरत खड़ी है। जब ये चारों दोस्त उसको देखते हैं तो डर के मारे ऐसे कांप उठते हैं, उनके हाथ पैर ऐसे थर थर कांपने लगे और चारों दोस्त बिना कुछ सोचे समझे बस जो है रोड पर तुरंत भागने लगते हैं। और ये लोग भागे जा रहे हैं और पीछे से वो आवाज़ कम नहीं हो रही है, आवाज़ अब और ज़्यादा बढ़ चुकी। तुम चारों के चारों बचोगे नहीं, तुम्हारा एक दोस्त चला गया, अब तुम बचे चार, अब चार भी यहीं पर रहोगे, तुम लोग बच के नहीं जा पाओगे। और जब ये लोग सब भाग रहे थे तो रोहन जो है उसका पैर फिसल करके सड़क पर गिर जाता है और ये तीन दोस्त आगे निकल जाते हैं, उसको देखते नहीं हैं। और फिर जब थोड़ी दूर पर जब ये लोग जाते हैं तो देखते हैं रोहन इनके पीछे नहीं था। अब ये लोग और ज़्यादा घबरा जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से जंगल में पुकार रहे हैं, रोहन 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 और सिया ये। लेकिन अब रोहन कहाँ सुनाई दे, रोहन तो पीछे चला गया था। अब मालूम नहीं रोहन जिंदा भी था या नहीं, रोहन का भी कोई पता नहीं चला, रोहन भी गायब। अब बचे केवल तीन दोस्त। अब ये तीनों दोस्त सोच रहे हैं कि अब हम बच नहीं सकते हैं। फिर ये लोग भागते भागते जो है अपनी कार के पास पहुंचते हैं और ये लोग फिर तुरंत कार का दरवाज़ा खोल करके अंदर बैठ जाते हैं
और कबीर जो है कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन वह जब पहली बार ही स्टार्ट किया, कार अपने आप स्टार्ट हो गई। और कार स्टार्ट होते ही कबीर जितना तेज़ी से हो सका कार लेकर के वहाँ से निकल दिया। जैसे-जैसे वो आया था उसी रास्ते से वह फिर वापस निकल दिया। और जब ये लोग उस जंगल से पूरी तरह निकल गए, बाहर निकल आए, तब जा कर के इनको राहत की साँसें आई। ये लोग तब नीचे उतरते हैं गाड़ी से और फूट-फूट कर रोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर पछताते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी जो उस आदमी की बात नहीं मानी थी। उस आदमी ने हमें पहले ही चेतावनी दी थी कि ऐसे रास्तों पर नहीं जाना चाहिए था हमें। तो फिर उसके बाद ये तीनों दोस्त वहाँ से अपनी छुट्टी कैंसल कर के दिल्ली वापस लौट आते हैं। फिर उसके बाद दोबारा ऋषिकेश जाने का नाम नहीं लेते हैं। दोस्तों ये थी उनके साथ घटी हुई घटना। और अगर आप लोग भी कहीं पर खासकर ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो बहुत ही सावधान होकर जाइएगा। कहीं ऐसे सुनसान रास्तों पर बिल्कुल ना जाइएगा, नहीं तो आपके साथ भी बहुत बुरी घटना घट सकती है। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द हम अगले रहस्य के साथ में।